महाकुंभ की मिट्टी से जानिए 13 अखाड़ों का रहस्य। 12 सालों की ट्रेनिंग से बने नागा साधुओं का सच। अब की बार नागा फोर्स का सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक। श्री महंत चेतनपुरी जी से जानिए नागा सन्यासियों की पूरी कहानी। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। महाराज जी, आपका परिचय। श्री महंत चेतनपुरी जी, अंतर्राष्ट्रीय मंत्री श्री पंदसनाम जूना अखाड़ा, पीठाधीश, नाला मठ, राजस्थान, गलडा। आप जूना अखाड़े से हैं। अखाड़ों की परंपरा आपसे जानना चाहूंगी। जी, अखाड़ा ये क्या है कि एक सनातन का सबसे बड़ा एक पृथ्वी मतलब एक अक्षवट की तरह मानो अखाड़े कि जिससे मानवता की और सनातन की स्थापना है। और आज भी जो सनातन बचा है, जितनी मानवता मर्यादा जो बची है, वो एक अखाड़ों के कारण ही। क्योंकि आदि शंकराचार्य जी ने धर्म की रक्षा के लिए, मानव रक्षा के लिए कि आदि ब्रह्मा जी की रचित सृष्टि ये मानव के लिए नर रूप में रची गई कि नर से ये नारायण की प्राप्ति करे। लेकिन संगत के कारण मानव से दानव प्रवृत्ति के हो जाते हैं, तो इसलिए कि इनको दानव प्रवृत्ति की संगत ना मिले, दानव की ओर इनका गतिविधि ना बढ़े और ये मानव की ओर बने कि जो नर से नारायण हो जाए। क्योंकि नारायण का दूसरा रूप ही नर है। यह मृत्यु लोक पे है तो एक दूसरे जीव चराचर अविनाशी। तो उनकी रक्षा करने के लिए, हर जीव की रक्षा करने के लिए सनातन महान क्यों है कि वो जीव जंतु, चीड़ा चिड़कली, पशु पक्षी, पेड़ पौधे इत्यादि में सब में ही अपने इष्ट देव नारायण का रूप देख करके उसकी पूजा करता है, उसकी रक्षा करता है। इसीलिए सबसे मान के सबको पूजने समझे। इसीलिए आदि शंकराचार्य जी ने धर्म की रक्षा हो, मानवता की रक्षा हो, सनातन की रक्षा हो, इसलिए अखाड़ों की स्थापना किया। उसमें धर्म पे संकट आए बार बार, परिस्थिति के कारण आदि शंकराचार्य जी ने फिर ये नागाओं की फौज बनाई है कि जो किसी भी परिस्थिति में ये हर प्रकार से परिपूर्ण रहते, धर्म की देश की रक्षा करने के लिए हर परिस्थिति से समझौता करने के लिए तैयार रहते हैं, उसका सामना करने के लिए। कभी कभी मेरे मन में सवाल उठता है कि अखाड़े सिर्फ 13 ही क्यों, और भी तो बढ़ सकते हैं इनकी संख्या। जी, आदि काल से सनातन धर्म में आदि शंकराचार्य जी द्वारा 13 अखाड़ों की स्थापना किया है, जिसमें गुरु और शिष्यों की परंपरा होती है। वैसे गुरु शिष्य कोई कला में भी होता, चाहे संगीत कला हो, चाहे और कला हो, जिसमें भी गुरु शिष्य के इनसे हमने सीखी। लेकिन ये सदगुरु होते हैं कि जो इस लोक से तो परलोक तक के यानी उनके साथी होते, बहुत से कार्य कराने वाला ईश्वर ने यहाँ भेजा उनको कार्य करने के लिए, और पांचों ईश्वर तक पहुँचाने वाला गुरु होता है। इसलिए यानी ये 13 अखाड़ों में गुरु शिष्यों की परंपरा है, जिसमें सनातन की गतिविधि से, मानवता की गतिविधि से, मानव कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए उनको शिक्षा दीक्षा दी जाती है। इसमें अस्त्र शास्त्र माला भाला, क्योंकि सबसे कड़ी परीक्षा अगर ट्रेनिंग है तो 12 साल की नागाओं की है, बाकी कोई भी ऐसी ट्रेनिंग नहीं है जो इतने लंबी है। तो ये हर संकट में, हर समय में देश की रक्षा के लिए, कभी इनके बाद उग्रवाद या आतंकवाद की शिक्षा हमारे गुरु लोग नहीं देते। सब चीज़ से हम लोगों को परिपूर्ण करते, चाहे राजनीति हो, चाहे कर्म नीति हो, चाहे योग नीति हो, चाहे धर्म नीति हो, चाहे कानून नीति, हर चीज़ से परिपूर्ण अस्त्र शास्त्र माला भाला से कि कब हमको जरूरत पड़ जाए। लेकिन वो मानव कल्याण के लिए हमारा अस्त्र कब उठता, शास्त्र विधि से। शास्त्र कहता है कि इस जगह अस्त्र उठाने में कोई दोष नहीं, तो उस जगह यानी उठाना जाना चाहिए। लेकिन आज आप ही के अखाड़े जब ये बात करते हैं कि शास्त्र के साथ शस्त्र उठाना भी पड़ेगा, घर में शस्त्र रखो, तलवार रखो, क्या आपको नहीं लगता ये कहीं ना कहीं अहिंसा की तरफ इशारा करता है? ये अहिंसा का, अहिंसा का नहीं है, ये पूजा पाठ के हैं, ये दर्शन की चीज़ा है। लेकिन परिस्थिति में यही हमारी शक्तियाँ बन जाती है। हम भगवान नारायण पूजा करते हैं, आदि देवों की, महादेवों की, उनके पास त्रिशूल है, अस्त्र है, माता जी के भुजा है। आप स्वयं ही माता शक्ति हो, है ना, यहाँ नारायणी का रूप। लेकिन माता शक्ति में अनेक प्रकार से यानी अस्त्र शास्त्र से परिपूर्ण है। तो वो चाहे तो महादेव एक तीसरे नेत्र से पूरी सृष्टि को भस्म कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ में अस्त्र शास्त्र माला भाला सब है आदि शक्ति के हाथ में। तो हमारे महादेव और हमारी माता दोनों हमारी रक्षा करने के लिए अस्त्र शास्त्र से परिपूर्ण है। वो सब पूर्ण है। वो चाहे शब्द में विनाश कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जब शास्त्र से काम चले तो हम लोगों को दिए गए, हम उन लोग की पूजा करते हैं। और पूजा करने में उसमें कोई विघ्न आता है तो उन्हीं शास्त्र को हम शक्ति बनाकर उपयोग करके धर्म की रक्षा करते हैं। अच्छा देखिए ना, 2013 का कुंभ इसी प्रयागराज में लगा था, और आज 2024 का महाकुंभ, बारिश आ रही है, आप भी अंदर आए, यहाँ पे लगा हुआ है। 2013 के कुंभ में 2024 के महाकुंभ में फर्क क्या लगता है? कुंभ तो सब रहा, कुंभ महाकुंभ, उसमें कोई संदेह नहीं, उसकी वर्णना कोई कर नहीं सकता।
क्योंकि ये संतों का कुंभ है, सनातन का कुंभ है। इसका सहज नाग सहज शारदा भी वर्णन नहीं कर सके, अपन क्या करें, है ना। तो ये कहा, लेकिन कुंभ तो है, लेकिन ये कुंभ एक अलग ही नजरिया से ये भव्य और दिव्य कुंभ होगा, ये अलौकिक कुंभ होगा। इसको आपसे नजर में चौराया है, स्टैंड है, पुल है, कोई भी चीज दिखेगी संस्कृति से, सनातन से जुड़ी हुई दिखेगी, कि आस्था उसके सही की ओर जुड़े, सत्य की ओर जुड़े, ईश्वर की ओर जुड़े, है ना, उस संस्कृति से। और देखने से, नजारा से, और सुनने से, धुनी से, हर प्रकार से आपको यानी पवित्र वातावरण दिखाई देंगे और पवित्रता की ओर ही दिया जाएंगे। तो ये दिव्य और भव्य कुंभ है, अलौकिक कुंभ है। ये इतिहास में, नए इतिहास में इसको सुवर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि कोई भव्य दिव्य कुंभ योगी और मोदी के शासन में हुआ था। अच्छा, लास्ट सवाल, अब की बार 2024 में इसी महाकुंभ में आप ही सारे के सारे संत समाज चिमटा बजा के देश का नेतृत्व किसके नाम लिखेंगे, किसका नाम लेंगे? किस चीज पे? देश के नेतृत्व के तौर पे देश का अगला प्रधानमंत्री कौन? देश के अगला प्रधानमंत्री, देश की जनता सब चाह रही, सब देख रही है, जिसमें योग्यता हो, किसी को कोई चुनता नहीं है और ना अपने हाथ में है, सब ईश्वर के हाथ में। लेकिन जिसके योग्यता है वो अपने आप ही वहां चुना जाता। अभी भी देखो कई प्रकार का विघ्न आया, कई प्रकार का वो होया, और सत्य पे आना भी चाहिए, सत्य का विरोध होना चाहिए, नहीं तो सत्य क्या कौन जानेगा। तो आज जो विरोध हो रहा उतना ही सत्य सामने आ रहा है कि सत्य सच्चाई क्या, और सत्य को ही लोग चुनने के लिए तैयार हो गए। आज सब देश की जनता जान चुकी है, चाहे गाँवों में हो, पढ़े लिखे हो, बिना पढ़े लिखे, कि हमारा जो मतदान है वो दान बहुत बड़ा है, पूरे विश्व की ताकत रखता है। तो उसको सोच समझ के ही दान करे, को पात्र के उसमें नहीं डाले, पात्र में ही डाले। जय बातचीत करने के लिए ओम नमो नारायण। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों को बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से आप श्री पंथ 10 नाम जूना अखाड़े की ओर से सबको कुंभ में आमंत्रित करते हैं। आइए, गंगा मैया में स्नान कीजिए, यहाँ पीर जी गुरु महाराज का भंडारा चल रहा है, भोजन कीजिए और दर्शन कीजिए, अपने जीवन का, अपना कुल का कल्याण कीजिए। ओम नमो नारायण। हर हर गंगे। जय हर हर गंगे।